बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको तूफ़ान नूह के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसा तूफ़ान था जिसने दुनिया के तमाम बुलंद इमारतों को डुबो दिया था। बड़े बड़े पहाड़ पानी की मौजों के सामने गायब हो गए थे। इस तूफ़ान में दुनिया की पूरी आबादी ख़त्म हो चुकी थी, मगर पानी के इन बड़े बड़े अजीम मौजों के ऊपर सिर्फ एक कश्ती थी जो तैर रही थी, और इसमें मौजूद 80 लोग जो इस दुनिया में बाकी रह गए थे। यही वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को दोबारा आबाद किया और नस्ल इंसानी को बचाया। आज से 5000 कबल इस सरजमीन पर यह तूफ़ान क्यों आया, वो कश्ती किसकी थी और वो लोग कौन थे जिन्होंने इस कश्ती में सवार होकर इस ख़तरनाक तूफ़ान से ख़ुद को बचा लिया था। इस वीडियो में हम आज से 1000 साल कबल आने वाली इस अजीम तूफ़ान के बारे में जानेंगे, जिसे तूफ़ान नूह के नाम से याद किया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने के बाद इनकी औलादें दुनिया में खूब पली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर की कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ इनकी इबादत गाहें बुतों से बड़ी पड़ी थी, हर घर में बुत रखे हुए थे। इब्लीस ने बनी नूह इंसान को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर दिया था। लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला चुके थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी वफ़ात पाए सैकड़ों बरस गुजर चुके थे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम ही में से एक नेक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। आपके वालिद का नाम नमुल्क था और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत सीस की औलाद में से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो पहले रसूल है जिन्होंने अपनी कौम को तबलीग की दावत दी और उन पर तबलीगी किताबें नाजिल हुई, और सबसे पहले आपकी कौम पर अजाब नाजिल हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुल्क इराक़ के गिरदनवा में आबाद थे। आपने उन्हें अल्लाह की वहदानियत और इबादत की तरफ दावत दी। आपने अपनी कौम से कहा कि मैं तो खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अगर तू इसी तरह कुफ्र शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अजाब में मुब्तला ना हो जाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इस तबलीग के जवाब में आपको झूठा करार दिया और आपकी दावत का इनकार कर दिया। नीज़ धमकी दी कि अगर तुम अपने वाज़ नसीहत और दावत से बाज ना आए तो हम पत्थर से मार मार कर तुम्हें कत्ल कर डालेंगे। इस ज़माने में लोगों की उम्र काफ़ी लंबी हुआ करती थी, लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी बहुत लंबी उम्र पाई। आपने अपनी कौम को 950 साल तक तबलीग की और बेइंतहा कोशिशें की कि वो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और शिर्क से तौबा कर लें, मगर इन पर कोई असर ना हुआ। इस कौम में सिर्फ चंद गरीब लोग थे जो आप पर ईमान लाए, जिनकी तादाद 70 या 80 थी। जब दर्स तौहीद देते देते मुद्दतें गुजर गई, इन पर कोई असर ना हुआ तो इनकी मुखालफत और दुश्मनी में इजाफा होता गया। अल्लाह ने अपनी नबी के इत्मीनान के लिए इनकी तरफ वही फरमाई कि जिनकी किस्मत में दौलत ईमान थी वो ईमान ला चुके, इनके अलावा और कोई भी ईमान लाने वाला नहीं, इसलिए आपने इनके लिए गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं। अब मोहलत की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है, इनकी तबाही का मुकर्ररा वक्त आ पहुंचा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ। उन्हें एक अजीम सैलाब से हलाक करना मुकद्दर हो चुका था, इसलिए पहले ही अपने नबी को अल्लाह ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने के लिए कमर बस्ता हो गए। आपने लकड़ियाँ जमा करनी शुरू कर दी। अल्लाह ने अपने नबी को लकड़ी काट कर तख्ता बनाने के इल्म हुनर से नवाजा था, लिहाजा आपने इन लकड़ियों को काट कर तख्ता बनाना शुरू कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम और इस कौम के सरदारों ने आपको लकड़ियाँ काटते देखा तो मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, क्या तुम नबूवत छोड़कर बड़ई बन गए हो, और ये जो तुम किश्ती बना रहे हो क्या ये ज़मीन पर चलेगी? यहाँ तो कोई दरिया और समंदर नहीं। गर्ज तरह तरह से आपका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन आपने सब्र किया। इसके जवाब में सिर्फ यही फरमाते कि ए नाफरमानो, आज तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अल्लाह का अजाब तूफ़ानी शक्ल में आएगा तो फिर तुम्हें हकीकत का पता चलेगा, मगर अफसोस उस वक्त तुम्हारी कोई माफ़ी कबूल नहीं हुई होगी। जब अजाब इलाही का वक्त करीब आया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा इसमें रख लो, और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। आखिरकार तूफ़ान के आसार ज़ाहिर होने लगे और देखते ही देखते ज़मीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा। आसमान से क़यामत खेज़ बारिश हर शे को बहा कर ले जाने के दर पे थी, गोया क़यामत का मंजर था। कश्ती तूफ़ान के पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पर तैर रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान को देखा जो कि ऊंचे मकाम पर मौजूद था। उन्होंने कहा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ
اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا ابا میری فکر نہ کر، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں، پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس اثناء میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ اس لہر میں غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 شخص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے لتڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح جودی پہاڑ سے زمین پر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سوانین رکھا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم مذہبی کتابوں میں ایسی روایت تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعے آپ بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ اے نوح کشتی سے اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر رہے گی۔ اور دوسری جماعت نے کہا کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان بھٹکانے والا، اور انبیاء کرام کشتی نوح ہے جس نے ان کی پیروی چھوڑ دی، وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہوا، جبکہ اس طوفان سے محفوظ وہی رہے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے تھے۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔